उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर दोस्तों बात के 72,825 शिक्षक भर्ती करो या मरो का मोड़। 11,000 सीटें क्या है डिस्कशन। जज साहब ने खींची लक्ष्मण रेखा, जित छिड़ी तो मिलेगी नौकरी। 11,000 सीटें हमारा हक, सुप्रीम कोर्ट से जज साहब का सबसे बड़ा हिंट क्या है। एकता ही ताकत, हक लेकर रहेंगे। एडवोकेट प्रशांत शुक्ला की दलीलों से पिघला कोर्ट का रुख, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में कल सुप्रीम कोर्ट से एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आई है। माननीय जस्टिस करोल साहब की बेंच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरी सर एवं समस्त संयुक्त अधिवक्ताओं के जोरदार गंभीर प्रयासों के बाद कोर्ट इस मामले पर कल या परसों स्पेशल बेंच के गठन के लिए सहमत हो गया है। गौरतलब है चीफ जस्टिस द्वारा लगातार 3 दिन तक स्पेशल बेंच बनाने का सर्कुलर पहले ही ऑपरेट किया जा चुका है, जिसके क्रम में यह एक बड़ी कामयाबी मानी जाए। जस्टिस करोल साहब ने दो टूक एकजुट रहोगे तभी विचार संभव। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल साहब ने भावी रणनीति को लेकर बेहद साफ और गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने अधिवक्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आप लोग थॉट प्रोसेस यानी कि सोच और यूनिटी एकजुटता एक दिशा में रहती है तो आप सिर्फ 11,000 बची हुई सीटों को भरने की बात करेंगे, तभी मैं एक पूर्ण विचार फुल कंसिडरेशन करूंगा। लेकिन अगर आप 25,000 सीटों की जिद पर अड़े रहे तो मैं आपके लिए अक्षम हूँ, अन्यथा मैं इस बेंच से खुद को अलग आई लेफ्ट द बेंच कर लूँगा। जज साहब के इस बयान से साफ है कोर्ट मामले को तार्किक और व्यवहारिक रूप से सुलझाना चाहता है, ना कि किसी असमंजस में फंसना। एडवोकेट प्रशांत शुक्ला की दमदार दलील आरटी एक्ट का दिया हवाला। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट सीटों की संख्या को लेकर बहस चल रही थी तब एडवोकेट प्रशांत शुक्ला सर ने कोर्ट के सामने बेहद मजबूत और प्रामाणिक आंकड़े रखे। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार विभाग में फिलहाल 1.26 लाख पद वैकेंट हैं। आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 71 लाख नौनिहाल भविष्य सीधे तौर पर इस शिक्षक भर्ती के खाली पदों से जुड़ा हुआ है। रेक्टिफिकेशन का सच, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी सूचियां को पूरी तरीके से रेक्टिफाई करने के बाद मात्र 11,000 सीटें ही भरनी शेष है। इन सभी दलीलों के आंकड़ों के सुनने के बाद जस्टिस करोल साहब ने काफ़ी प्रभावित नजर आए। उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाते हुए कहा, इफ़ योर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस विल नॉट बी यूनाइटेड, यदि अगर आपकी सोच और आपकी प्रोसेस अगर यूनाइटेड एक जैसे एकता की तरफ नहीं जा रहे हैं, देन इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप एकजुट होकर और एक यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो टू गिव 25,000 मोर पीपल्स जॉब, बट व्हेन ऑल द यू आर कॉन्हेरेंट एंड विल फॉलो द यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट। अगर आप सभी लोग एक रहेंगे तो डेफिनेटली मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप 25,000 की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए, अर्थात आपकी सोच और प्रक्रिया एकजुट नहीं होगी तो मेरे लिए 25,000 अतिरिक्त लोगों को नौकरी देना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप लोग सभी एक सुर में बात करेंगे और आप अपनी एकजुटता को ताकत दिखाएंगे तो मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूँगा, कंसिडर करूँगा। अभी अभ्यर्थियों की और टीम लीडर्स की विशेष अपील। कोर्ट इस रुख के साथ बात पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जज साहब स्वयं अभ्यर्थियों की हिंट दे रहे हैं। केस की सफलता पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करती है कि सभी पक्ष, उनके वकील एक मंच पर आकर एक सुर में सिर्फ और सिर्फ 11,000 सीटों भरने की मांग रखें। यदि आपसे मतभेद या अलग अलग मांगों के कारण कोर्ट का ध्यान भटका तो केस पूरी तरीके से पटरी से उतर सकता है। इसलिए सभी अग्रिम बंधुओं एवं टीम साथियों से विनम्र निवेदन, अपनी थॉट प्रोसेस एक ही दिशा में रखें ताकि वर्षों का संघर्ष सफल मंजिल तक पहुँच सके। 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच का गठन पर सहमति अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। हालांकि जस्टिस करोल ने टिप्पणी बेहद विचारणीय है कि कोर्ट केवल व्यवहारिक और तार्किक आधार पर ही राहत दे सकता है। 25,000 की जगह सिर्फ 11,000 सीटें पूरी एकजुटता के साथ कोर्ट के समक्ष मांगना ही केस को निर्णायक मोड़ पर ले जा सकता है। आपसी मतभेद और विरोधाभास की मांगे इस सुनहरे अवसर को पूरी तरह डिरेल कर सकती हैं, यानी पटरी से उतार सकती हैं। अब गेंद पूरी तरीके से अभ्यर्थियों और उनके अधिवक्ताओं के पाले में है। वे एक सुर में अपनी बात रखकर इस कानूनी लड़ाई को तार्किक मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट समझिए कि जो लोग 25,000 चीज़ों को मांग कर रहे हैं तो जज साहब ये कह रहे हैं अगर आप 25,000 सीटों को मांग कर रहे हैं तो मैं इस केस से खुद को अलग कर लूँगा और कहीं ना कहीं ये देने के मेरे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप 11,000 सीटों पर एकजुट होकर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो 11,000 सीटों के लिए ही आगे बढ़िए। देखिए वही है कि लोग अपने अपने हित चक्कर में परेशान हैं, हित के चक्कर में। लेकिन अगर
कुछ लोगों के हित चक्कर में 25,000 के हित चक्कर में 11,000 का हित चला जाएगा। तो इसलिए सभी लोग, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि सभी लोग 11,000 की बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।